नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑस्टियो आर्थराइटिस, घसारा, उसके वजह से होने वाली बीमारियां। उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट यानी कि घुटनों का जो सांधा होता है उसमें घसारे का वार जो होता है वो कैसे होता है और उसका क्या उसके लक्षण है, क्या सिम्टम्स है और उसकी सारवार ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी घुटनों का वार, घसारे का वार जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसकी वजह से भी हो सकता है या फिर कभी चोट लगती है और उसके बाद जॉइंट की जो सरफेस होती है वो अनइवन हो जाने पे ये हो सकता है। ये है हमारे घुटनों का रचना। यहाँ पे आगे की हड्डी है उसका नाम है पटेला, ऊपर है फीमर, नीचे है टिबिया। तो ये बड़ा जॉइंट है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें ये बड़ी सरफेस एक दूसरे के साथ ऐसे रगड़ती है और यहाँ ऊपर की जो पटेला की सरफेस है वो भी स्लाइड होती है। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे एक कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे कार्टिलेज डैमेज होता रहता है फिर उसके बाद अंदर का बोन जो है वो एक्सपोज हो जाता है और तभी वो सूजन आती है, पेन रहता है और दवाई में भी तकलीफ रहती है। और ये जब आप चलते हो, नीचे बैठने के बाद खड़े होते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, सूजन भी बढ़ जाती है, बैठने उठने में काफ़ी तकलीफ़ रहती है। तो ऐसी बीमारियों में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप एक बार एक्सरे निकलवाओ। आपका जॉइंट है उसकी मार्जिन कैसी है वो देखो। यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो एक्सरे में दिखेगा नहीं, लेकिन जो एक्सरे का मार्जिन होगा उसमें मीडियल कंपार्टमेंट में कभी कभी ज़्यादा घसारे की वजह से जगह कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि स्टेज 1 है। और स्टेज 1 में काफ़ी सारे पेशेंट को हम लोग जब छोटी उम्र होती है तो दवाई, फिजियोथेरापी यानी कि एक्सरसाइज और ऐसी मेडिसिन मिलती है कि जो चिकास बनाती है, कार्टिलेज जो है वो रीजनरेट करती है। तो ऐसी दवाई से और एक्सरसाइज से और थोड़ा सा वजन कंट्रोल करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और 2-3 महीने 4 महीने के बाद अगर अच्छा हो जाता है तो फिर दवाई कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं और एक्सरसाइज चालू रखते हैं। दूसरा इलाज है उसका कि जब ये उम्र बढ़ती है और दवाई से भी अच्छा नहीं लगता है, स्टेज 2 आता है, उसमें सूजन ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी वो एमआरआई निकाल के हम लोग देखते हैं कि एमआरआई में अंदर कोई कार्टिलेज का डैमेज हुआ है या फिर कोई गद्दी का डैमेज हुआ है, तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी आती है जिसमें छोटा सा ऐसा बॉल पेन जैसा दूरबीन आता है, वो दूरबीन अंदर जाता है और वहाँ पे साफ़ सफाई करता है, जो जॉइंट डैमेज हुआ उसको अच्छे करने का प्रयत्न करता है। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ, तीसरा स्टेज जब आता है, उम्र जब 50-60 के ऊपर चली जाती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अभी आपको दवाई से फ़ायदा नहीं है, पूरा जॉइंट डैमेज हो गया है, ग्रेड 3 है, तो ऐसा नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट का स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे हम लोग ये फीमर के अंदर ये नी जॉइंट में फीमोरल कंपोनेंट लगाते हैं और नीचे टिबिया है उसमें टिबियल कंपोनेंट ऐसे आता है। ये अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग मेटल का आता है और अलग अलग कंपनी के चार्जेस भी अलग अलग रहते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हुई है तो आपको बहुत बढ़िया उसमें फ़ायदा मिलता है, दर्द कम हो जाता है, चलने में दिक्कत नहीं आती है और इसके इतना फ़ायदा है कि जैसे कुछ को नया जीवन मिल गया ऐसा लगता है। तो जो ज़्यादा तकलीफ़ वाले पेशेंट को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, उम्र जब 60, 65, 70 साल हुई है और दिन ब दिन उसको तकलीफ़ रहती है, तो उसके लिए ये टोटल नी रिप्लेसमेंट करके सर्जरी आती है। आगे मैंने एक वीडियो में बताया है कि जिसमें उम्र अगर आपकी 35 से 45-50 साल तक है तो उस साल की उम्र में अगर आपका जॉइंट थोड़ा मुड़ा हुआ है तो हम लोग हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करके ये जो जॉइंट जो डैमेज हुआ है और थोड़ा तिरछा हो गया है, ऐसे बेंड हो गया है मीडियल साइड पे, तो यहाँ पे 2 पिन ऊपर 2 पिन नीचे डाल के और ऑस्टियोटॉमी यहाँ पे करके उसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी और एक फिक्सेटर लगाते हैं, जैसे कि वो जो जॉइंट वो टेढ़ा हो गया है वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है और जैसे ही जॉइंट सीधा हो जाता है फिर वो बाहर का एक्सटर्नल फिक्सेटर निकाल देते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया ऑपरेशन है जिसकी उम्र कम है और जिसको ऑपरेशन में नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए और उसको खुद का जॉइंट चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट एडवाइस है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। और कभी कभी हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी नहीं कराना चाहते और कुछ ऐसा करना चाहते जिसमें जॉइंट का डैमेज कम हो, तो यूनिकॉन्डाइलर नी करके आता है, जिसमें यूनिकॉन्डाइलर में सिर्फ एक ही पार्ट चेंज करते हैं।
जहाँ पे जिसको मीडियल कंपार्टमेंट का प्रॉब्लम हुआ है तो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल और मीडियल टिबियल कॉन्डाइल सिर्फ इतना ही हाफ जॉइंट को चेंज करते हैं और उसके फ़ायदा यह है कि उसका खुद का लिगामेंट है, दूसरा कॉन्डाइल है, पटेलर सरफेस है, वो नेचुरल रहती है और यूनिकॉन्डाइलर नी के भी अपने फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आपको ये कम करना है एक्सरसाइज से तो पहले सबसे पहले आप वज़न कम करो। इसके लिए भी मेरा एक वीडियो है वेट रिडक्शन के लिए, प्राणायाम योगासन करके स्ट्रेचिंग करके हेल्दी बॉडी हेल्दी जॉइंट बनाओ। और तीसरी बात कि आपका रूटीन ऐसा बनाओ कि जिसमें हर रोज़ आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालो, खाने में आप कैल्शियम विटामिन प्रोटीन मिले ऐसा खुराक लो और नीचे बैठना उठने का काम बंद करो। नीचे उठने बैठने से जॉइंट की सरफेस है उसका कार्टिलेज डैमेज होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8469026572। मेरा इसमें आप ये वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। आप मेरी चैनल को अगर देखते हो तो सब्सक्राइब करो और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको फॉरवर्ड भी करो। नमस्कार, थैंक यू।